हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में आप लोग जानोगे दरोगा के बारे में कि दरोगा बनने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन के क्या होना चाहिए और किन किन परिस्थितियों से गुजर कर आप दरोगा बन सकते हो। मेरे कहने का मतलब कि आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ साथ फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप फॉर्म फिलअप कर देते हो उसके बाद आपका सिलेबस, मतलब कि दरोगा का सिलेबस क्या होता है, जैसा कि पीटी होता है, पीटी में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं। इसके साथ साथ शारीरिक दक्षता, जैसा कि पीटी फिजिकल टेस्ट होता है, तो उसमें हाइट कितना खोजा जाता है, वेट कितना खोजा जाता है। यदि फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी मैं इसमें बताऊँगी। इसके बाद जब आप लोग का मेरिट बन जाता है, फिर आप लोग ट्रेनिंग करने के जाते हो तो वो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितना होता है। फिर ज्वाइनिंग कर लेते हो, थाने पे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके दौरान कितनी सैलरी होती है। तो वो सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, तो आप ज़रूर इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना, क्योंकि यदि आप बिहार दरोगा बनना चाहते हो, जैसे कि आप लोग को पता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा पोस्ट के साथ आ रही है, तो इसके बारे में एक बार जानकारी लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले पता होना चाहिए कि हाइट और वेट, जो कि क्या मैं बोलूँ कि पिछले साल बहुत सारा चीज़ इससे गुजर के बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप यदि डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते तो ज़रूर इस वीडियो के लास्ट तक बने हो रहने और सारी बातें को एक बार जान लो, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर लेना। तो आज मैं बात करूँगी दरोगा कहते किसे और इसके बनने के लिए क्या क्या चीज़ों से गुजरना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट में कई पद होते हैं, जिनमें दरोगा, जो कि सब इंस्पेक्टर भी का पद होता है। दरोगा का पद पुलिस विभाग में सर्वोच्च एवं जिम्मेदार होता है। दरोगा किसी पुलिस थाने या पुलिस चौकी का प्रभारी या प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है। इनका पद हेड कांस्टेबल से उच्चतर होता है। एक पुलिस थाने या चौकी का सारा कार्यभार दरोगा के हाथ में होता है। और आप जानो कि बिहार पुलिस में दरोगा कैसे बने और बिहार पुलिस की दरोगा की सैलरी कितनी होती है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी। जैसा कि दरोगा कहते कैसे किसे हैं, तो सबसे बड़ी क्वेश्चन, दरोगा कहते किसे हैं। तो दरोगा उप निरीक्षक को दरोगा कहा जाता है। जो दरोगा किसी पुलिस थाने या पुलिस चौकी का प्रमुख या प्रभारी पुलिस अधिकारी होता है। एक पुलिस चौकी का सारा कार्यभार दरोगा के हाथ में होता है। पुलिस चौकी में जितने भी अन्य पुलिसकर्मी होते हैं उनके कार्यों की देखरेख करता है। दरोगा का पद हेड कांस्टेबल के पद से उच्चतर होता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि दरोगा के लिए 2 स्टार मिले जाते हैं, जबकि हेड कांस्टेबल को कितने मिले जाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर को कितने मिले जाते हैं, तो 3 स्टार मिले जाते हैं। ये स्टार की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग को मैंने दरोगा के बारे में बताया कि दरोगा कहते किसे, तो अब दरोगा के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो दरोगा के लिए आपको 12th पास तो होना ही होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन, जी हाँ, ग्रेजुएशन का किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हो, ग्रेजुएशन के डिग्री होना अनिवार्य है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि और उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। इसके आगे चलोगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और फॉर्म फिलअप करने से पहले 1-2 बातें और जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए फिजिकल टेस्ट भी होती है, जैसा कि आपको पता है। तो इसके लिए हाइट और वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं बात कर रही हूँ सामान्य वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हाइट, जो कि पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सीना बिना फुलाए 69 और फुलाए 84 सेंटीमीटर। बात कर रही हूँ महिला के लिए, क्योंकि महिलाओं को पिछले बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यदि महिलाओं का हाइट पूछा जाएगा तो 155 सेंटीमीटर, वेट पूछा जाएगा 48 केजी होना चाहिए। क्योंकि पिछले बार पे मैं बात कर रही हूँ पिछले बार की कि 48 केजी से 500 भी ग्राम जिनका वेट था उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एक बार आपको ध्यान देना होगा। यदि आपका हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है तब तो कोई बात नहीं, आप नहीं भर सकते हो। लेकिन 155 से 156 भी सेंटीमीटर भी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और यदि आपको वहाँ पे 154 सेंटीमीटर भी बताएगा तो आप उसको फिर से रीचेकिंग करने के लिए बोल सकते हो, फिर आपको वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया जाएगा। क्योंकि आप जितनी बार, जब तक आप सक्षम नहीं हो, आप अपना हाइट वहाँ पे नपवा सकते हो। वहीं वेट,
वेट आपको ध्यान देना होगा। अभी यदि 49 से 50 है तब तो सही है, लेकिन 48 से थोड़ा सा भी कम है तो आपको वेट बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि 48 केजी से कम वहाँ पे जिसका भी होगा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यदि आपको दरोगा बनना है तो 48 केजी प्लस होना चाहिए वेट। इसके साथ साथ आगे मैं बताऊँ बिहार पुलिस में दरोगा बनने के लिए क्या करें। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन की भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन को होना अनिवार्य है, तब आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। वहीं समय समय पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा तो होती ही है। इस बार 2023 में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन होगा ही होगा। लेकिन आप लोग तो दरोगा बनने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जब बिहार दरोगा की भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो उस समय अप्लाई करें। आवेदन करने के बाद बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की तैयारी करें, और तैयारी में आपको जितनी हेल्प चाहिए आप लोग ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं यहाँ से पूरी तैयारी करने के लिए आप लोग का हेल्प किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग के क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले, वो भी अनअकैडमी पे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बाद में बता दूंगी। लेकिन अभी यहाँ पे सारे प्रोसेस के बारे में मैं बताना चाहूँगी। इसके साथ साथ यदि बिहार दरोगा के लिए आप लोग को नोट्स भी चाहिए, यदि आप लोगों ने नोट्स नहीं ले रखा और आपको अभी तक जानकारी नहीं है कि यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए स्पेशल नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नोट्स वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ से नोट्स कैसे परचेज किया जा सकता है बिहार दरोगा के लिए। उसके बाद नोट्स परचेज कर लो और तैयारी में लग जाओ। तो प्रोसेस की ओर आगे चलते कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर जाओगे तो मुख्य परीक्षा होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उत्तीर्ण करने के बाद आपको इतने प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद दरोगा का चयन होता है, मतलब कि आपके पास मेरिट लिस्ट जो मेरिट लिस्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। वही दरोगा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कि एज कितना हो चाहिए। तो उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ग एवं महिला कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दिया जाता है। ओबीसी मेल कैंडिडेट की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं महिला कैंडिडेट की भी होना चाहिए, कितना कैंडिडेट की होना चाहिए 40 वर्ष। वहीं अनुसूची SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। बिहार पुलिस SI के लिए योग्यता, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को मैंने 20 वर्ष न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र 37 वर्ष अभी बता दिया, लेकिन थोड़ा सा छूट भी दिया जाता है SC ST और OBC के लिए, तो वो भी मैंने बता दिया। वहीं आप लोग को बताओ पुरुष के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए हाइट में भी छूट दिया जाता है। बिहार पुलिस में दरोगा कैसे बनते हैं, तो आप लोग को ये सारी जानकारी मैंने अभी जस्ट बताई हूँ। इसके साथ साथ ही यदि आप लोग को पूछा जाता है कि फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले आप लोग का रनिंग के लिए बुलाया जाता है, रनिंग होता है। फिर हाइट के साथ साथ आप लोग को हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है। इसके बाद साथ मेडिकल टेस्ट होता है, जिसके साथ हाइट, लंबाई, सीना, वजन का मापा जाता है। और आपको मैं बता दूं वहाँ पे पहले आपसे क्या करवाया जाएगा, तो आपको सबसे पहले बुलाता है रनिंग के लिए। रनिंग के बाद गोला होगा, गोला में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका हाई जंप होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा। फिर ये सारी चीज़ आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको थोड़ा सा पानी पीने के लिए रेस्ट टाइम देगा। फिर वहाँ पे आपको जो आपने PT और मेंस का एग्ज़ाम दिया उसके आधार पर आपका जो वहाँ पे लिखने के लिए कुछ थोड़ा सा एक टॉपिक रहता है, क्वेश्चन जो PT मेंस में आप लोग लिखते हो, मतलब कि आपके राइटिंग को मैचिंग करने के लिए कि आप वही स्टूडेंट हो या अलग स्टूडेंट हो, तो आपको थोड़ा सा राइटिंग लिखवाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको घर जाने दे दिया जाता है। उसके बाद आप लोग का यदि मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यदि मेडिकल टेस्ट भी सही हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जैसा कि मैंने भी ये सारे प्रोसेस कर रखा है, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा। यदि आपको बिहार दरोगा तक ज्वाइनिंग मतलब कि लास्ट तक जाना है, 2 स्टार पाना है, तो इतने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि मैं बता दूँ दरोगा का मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको उस सैलरी कितना होता है, तो 35,400 तो ये रुपये आपको तो दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको भत्ता दिया जाता है, वो सब जोड़कर आपको 48,000 हो जाते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता,
आदि जैसे बहुत सारे भत्ते होते हैं जिसे ऐड करके आपको बहुत सारे वहाँ पे रुपए मिलते, कम से कम मिनिमम 48,000 और ट्रेनिंग के दौरान आपका यही 55,000 हो जाता है। तो इतने ज़्यादा सैलरी आप लोग को मिलेगी। वहीं आप लोग को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता, मेडिकल टेस्ट इतने से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा कैसे होता है, क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, टाइम कितने होते हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, नंबर कितने होते हैं, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता होगा। तो ये भी मैं आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में आप लोग को दरोगा से जुड़ी हुई हर एक कन्फ्यूजन दूर होगा, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने हो रहना। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको दरोगा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। वहीं प्रारंभिक परीक्षा किस टाइप से होता है, तो यह बिहार दरोगा का भर्ती परीक्षा का प्रथम चरण का टेस्ट होता है, जो 200 अंकों का होता है। इसमें जीके होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, करेंट अफेयर्स के 100 प्रश्न होते हैं, टोटल 100 प्रश्न होते हैं। सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर काट लिए जाते हैं। इसके साथ साथ समय कितना होता है, तो 2 घंटा। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होता है, यह कुल 400 अंकों का होता है। 400 अंकों कैसे मैं बोल रही, तो पेपर फर्स्ट जो कि हिंदी का होता है वो 100 प्रश्न होता है, मतलब कि 100 प्रश्न 200 नंबर का। वहीं पेपर 2 जो कि जीके जीएस का होता है वो भी 100 प्रश्न होते हैं, तो 2-2 घंटे के होते हैं, तो टोटल 400 होंगे। लेकिन हिंदी का वो आपको कुछ, हिंदी के में भी निगेटिव मार्किंग होता है और सेकेंड पेपर में भी निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन हिंदी का नंबर नहीं जुड़ा जाता। लेकिन हिंदी का एग्ज़ाम इसलिए होता है कि यदि हिंदी के एग्ज़ाम में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो आपके सेकेंड पेपर नहीं चेक किया जाएगा, चाहे उसमें कितना भी नंबर हो। लेकिन हिंदी क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सेकेंड पेपर चेक किया जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि हिंदी में पासिंग नंबर लाना ही लाना है। शारीरिक दक्षता क्या होता है, तो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट से आप लोग को ये होता है। इसके बाद दौड़ कितने, मतलब कि पुरुष के लिए कितना होता है और महिला के लिए कितना होता है, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो 1 मील जैसा कि 1.5 किलोमीटर आपको पता है, 1 मील 6 मिनट 30 सेकेंड में पार करना होता है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में तय करना होता है, तो आप लोग को ये देख लेना होगा। वहीं लंबी कूद, यदि पुरुष की बात किया जाए तो 12 फीट लॉन्ग जंप और महिला को 9 फीट लॉन्ग जंप। तो फिजिकल आसान होता, आप कर सकते हो। ऊंची कूद, यदि पुरुष की बात किया जाए तो 4 फीट, महिला की बात किया जाए तो 3 फीट। मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में आप लोग लास्ट में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें उम्मीदवार के वजन, हाइट और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच होती है। मेडिकल टेस्ट पूरा होने के बाद उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो ज्वाइनिंग लेटर तक जाना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले समय में बहुत सारी जानकारी आपके साथ होगी। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो दरोगा बनने के लिए सारे प्रोसेस आपको पता चल गए होंगे। आपके योग्यता क्या होना चाहिए, फॉर्म फिलअप करने से लेकर ज्वाइनिंग तक मैंने सारा डिटेल इस वीडियो में डाल रखा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और यदि अभी तक आप लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए तो जल्दी से जाओ और नोट्स परचेज करो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का नोट्स ऑलरेडी बन चुका है, वो भी बहुत अच्छे वे में बना है, जो कि हैंड राइटिंग नोट्स है। इसे लेने के लिए आपको परचेज करने होंगे, और कैसे परचेज करना है मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में नोट्स वाला वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो और नोट्स लो और सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। जी हाँ, जो बोल रहे हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी अभी तक नहीं आएगी, इस बार नहीं आने की संभावना है, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। तो आप लोग को कुछ दिनों में ही देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको मेरिट वालों से सामना करना है इस बार। मतलब अपनी रफ्तार बहुत आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब दुगना तिगुना वे में आप लोग समझ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल लूँगी। थैंक यू।